पौलुस कोरिन्थ के लोगों के बीच में जो समस्या थी, जो परेशानी थी, जो दिक्कतें थे, वो हर एक परेशानी को, समस्याओं को उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको सही करने का गाइडेंस दिया है इस दोनों पत्री में। और यहाँ पर तीसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर शीर्षक ऐसा लिखा है, कलीसिया में गठबंधी की भर्त्सना। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। कलीसिया को उसने बनाया था कोरिन्थ में। जब आप प्रेरितों के कामों में पढ़ोगे तो जब कोरिन्थ की इस कलीसिया में पौलुस काम कर रहा था, उस समय वो बहुत परेशान हो गया था। इस प्रकार से परेशान हो गया था कि वो सोचने लगा कि अभी मैं परमेश्वर की सेवकाई को बंद कर देता हूँ। इस मुकाम तक वो पहुंच गया। वो उसकी सेकंड जर्नी थी, सेकंड मिशनरी। उसने 3 मिशनरी जर्नी किए थे। 3 बार प्रभु की सेवकाई के लिए वो प्रचार करने के लिए निकला था। ये पहली होने के बाद ये दूसरी उसका यात्रा थी, वो जो प्रचार करने की। उस यात्रा में कोरिन्थ के कलीसिया में जब उस शहर में पहुंचता है तो वहां पर प्रेरितों काम में आप पढ़ोगे तो एक दिन वो सोचा कि अभी बस हो गया, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी, उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। उस समय आप प्रेरितों के काम में पढ़िए घर पर जाकर, वो आप लिखा है कि उस रात को प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देके कहते हैं, मत डर, तू तेरा काम परमेश्वर का प्रचार करते रहे। क्यों? तो इस शहर में, कोरिन्थ शहर में, तू अकेला नहीं, तो मेरे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। इस प्रकार से तू सोचता होगा कि तू अकेला यहाँ पर प्रचार करने आया है, वैसा नहीं है। तो प्रभु उसे बताता है कि तू मत डर, तेरे बाजू से मेरे और बाकी के सब लोग हैं, बहुत सारे मेरे बेटा और बेटी इस शहर में हैं कि वो तेरे को सहायता करेगा। और फिर वो दोबारा उस शक्ति से आगे का सुसमाचार बताना, कलीसिया को बनाना शुरू करता है। और वो इस कलीसिया को इस पत्र के द्वारा ये बताता है कि मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोग हैं। उसने तो उनको सुसमाचार बताया था, कलीसिया बन गई थी, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, वचन में बढ़ रही थी। परंतु यहाँ पर वो लिखता है कि मैं किस प्रकार से आपसे बात करता हूँ, आत्मिक लोगों की तरह से, है ना, परंतु जैसे शारीरिक लोग से और उनसे जो मसीह में बालक है। अभी सिर्फ उन्होंने विश्वास रखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए अपने शरीर को फोड़ा तोड़ा, बस इतना ही क्या? मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन उठा, यही है क्या मसीह जीवन? वो उनको वही बताता है कि उनसे जो मसीह में बालक है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, मैंने आपको सुसमाचार बताया, पूरा मसीह के बारे में नहीं बताया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। एक दिन में कोई नहीं जानता, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह एक दिन में कोई नहीं जानता। वो जो अपने चेला आया था प्रभु यीशु मसीह का, मानसिक को क्या कहे, मेरे पास 2 भाई लोग आए थे, उनके साथ मैं वार्तालाप किया, मैं मेरा ज्ञान उनको बताया, उन्होंने उनका ज्ञान मुझे बताया, फिर उन्होंने बताया कि मैं मर जाएगा तो अभी कहाँ जाएगा, और उन्होंने बताया कि मैं मर जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। फिर उसने उसके ऊपर सोचने लगा, विचार करने लगा, मेरे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है, मेरे पास जो मटेरियल उसमें क्या लिखा है, मैं किस पर विश्वास करता हूँ और ये सामने वाला किस पर विश्वास करता है। उसके बाद पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। मरने के बाद खत्म हो जाता है, आग बंद, लाइट बंद, जीवन बंद, है ना। उस प्रकार से गवाही दी। फिर बाद में उसने जब पढ़ा, फिर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा कि नहीं, यहाँ पर आशा है, जो आशा अनंतकालीन है,
इटर्नल हो, है ना, इटर्नल हो। और फिर विश्वास किया तो हम देखते हैं कि वो डॉक्टर मान सिंह के जीवन में चमत्कार हुआ, चमत्कार हुआ। वो कहते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी, प्रभु ने मुझे जीवन दिया, प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। जब तक हम केवल प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा, मेरे लिए जी उठा, इसी पर है, तो वो प्रभु ये पौलुस कलीसिया को क्या कहता है कि अभी तुम क्या है, दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं। हमारे जीवन में अगर अभी भी अशांतता है, हम मसीह में हैं तो अशांतता क्यों चाहिए? यदि हम मसीह में हैं तो हमारे जीवन में प्रेम क्यों नहीं? यदि हम मसीह में हैं तो हमारे एक दूसरे के प्रति हमें प्रेम क्यों नहीं है? जो मसीह में है उनके जीवन में ये सब बातें है ना, ये सब बातें। जब मेरे घर में अशांतता है, झगड़ा है, कलह है, द्वेष है, अशांतता है, मैं ठीक से नहीं सो पाता, ठीक से बात नहीं कर पाता, तो मैं कैसा क्या मसीहा कहला सकता? नहीं कहला सकता। वो वही बता था क्या, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तक मैं डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का, तो क्या तुम मनुष्य नहीं है? गठबाजी करके बैठे थे और जगीक दृष्टि से वो चल रहे थे, शारीरिक रूप से चल रहे थे, आत्मिक रूप से नहीं। प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह के बेस पर खड़े नहीं थे, और इसीलिए वो उनसे बताता है अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है ना। हम सोचते कि हम हमारे बच्चों की परवरिश नहीं, बच्चे दिए किसने? परमेश्वर ने दिए। हम कलीसिया में हम सोचते कि मैं हूं इसलिए कलीसिया है, ऐसा नहीं। कलीसिया इसलिए मैं हूं, चर्च है प्रभु यीशु मसीह इसलिए मैं हूं, मैं हूं इसलिए चर्च। ऐसा लोग बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं है इसलिए सब कुछ हो रहा है, मैं इसलिए चर्च चल रहा है, ऐसा भी कहते लोग। मैं इसलिए पास्टर साहब आपका पेमेंट आ रहा है, इधर तक बात करते हैं। वो ही बात उनको बता रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया को बताता है कि इसलिए न लगाने वाला कुछ है न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाले और सींचने वाले दोनों एक ही हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। मैं जितनी सेवकाई करूंगा उतना ही परमेश्वर मुझे आशीष देगा। आप कितनी सेवकाई करेंगे उसका मुझे आशीष देगा। मैं आपके चर्च में दिन रात काम करूंगा, आपको आशीष नहीं मिलेगी। मेरी सेवकाई की वजह से मुझे आशीष मिलेगी, आपकी सेवकाई की वजह से आपको आशीष मिलेगी। ऐसा नहीं होगा आप कर रहे मुझे आशीष मिलेगी, ऐसा होगा? नहीं होगा। आप अच्छे हैं, मैं पापी हूं, आपके वजह से मैं स्वर्ग जाऊंगा? नहीं जाएगा। मेरा बाप नहीं जाएगा, मेरी माँ नहीं जाएगी, मेरा भाई नहीं जाएगा, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे मेरे वजह से। जाएंगे? नहीं जाएंगे। परमेश्वर के राज में नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर की खेती है, परमेश्वर ने बनाया हुआ है, हमें रचना है। हमें अपने आप को जानना है कि हम कौन हैं। जब तक हम नहीं पहचानते मैं कौन हूं, परमेश्वर की नजर में कौन हूं, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, परमेश्वर ने मेरे मुझसे क्या करता है, क्या चाहता है, ये जब तक हम नहीं जानते हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने उस अनुग्रह से
अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रंदा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसे रंदा रखता है। वो कहता है कि मैं तो नींव डाला, पेश कर दिया तैयार, सुसमाचार बताया, विश्वास किया आप लोग ने, मेरा काम हो गया, पर इसके बाद आपका काम शुरू होता है। उसके बाद आपका काम शुरू होता है। आप किस प्रकार से उस पर रंदा मार रहे हैं, किस प्रकार से हम हमारा घर को डेकोरेट करते हैं। हम जब घर खरीदते हैं, कोई बिल्डर आपको घर देगा ना, तो उसमें सब डाल के नहीं देते, अपने को चीजें डालनी पड़ती है। फ्रिज, टीवी, बेड, सोफा, टॉयलेट, बाथरूम, टाइल्स कैसे लगे, सब अपने को डालना पड़ता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर कहता है कि मैंने नींव डाली और दूसरा उस पर रंदा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसे रंदा रखता है। मैं कैसे काम कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के सेवकाई में, परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए किस प्रकार से काम कर रहा हूं। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रंधा लगाएगा। इस प्रकार से लगाएगा। हम हमारे जीवन में जब हम सेवकाई कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं, पुराने नियम में आप देखोगे, जब सुलेमान ने वो मंदिर बनाया तो लोगों ने सोना दिया, चांदी दिया, लकड़ी दिया, जो जो चीज चाहिए थी वो सब कुछ दे दिया है ना। हम भी हमारे चर्च में कुछ चाहिए, हमारे चर्च बिल्डिंग के, तो हम लोग तुरंत दे देते हैं। यहाँ पर वो इस प्रकार से लिखता है कि जब हम मसीह जीवन हमारा बना रहे हैं, हमारे कलीसिया को जो खड़ा कर रहे हैं, तो उस कलीसिया में खड़ा करते समय में हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हर एक व्यक्ति का काम परमेश्वर लिखता है कि मैं कितने दिन काम किया, किस प्रकार से काम किया, मेरे काम में कितनी खोटी थी, मेरे काम में कितनी सच्चाई है, मेरे काम कितने दिल से किया, मेरा काम कितना मन से किया, मेरा काम कितने स्वार्थ रूप से किया। कभी कभी लोग पैसा देते हैं ना, तो परमेश्वर देगा इस हिसाब से भी डालते हैं। परमेश्वर तो देगा ही, क्योंकि वो तो किसी का कर्जदार नहीं रहता है, कर्जदार नहीं रहता है। परंतु वो हमें देखता है किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति, यदि कोई इस पर नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस किस प्रकार से रंदा लगाता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आपके साथ प्रकट होगा और वह आप हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हर एक का काम परखा जाएगा। हम एक आधी चीज भी लेकर आते तो उसे परख के पहले देखते, दुकान खोल के दिखा रहे भाई, चलती है क्या नहीं दिखा। पेट्रोल डाल चलती है एकदम, कुछ घड़ी देगी तो सेल डाल के दिखा चलती है एकदम, है ना। हर एक चीज को हम देख कर लेते हैं। परमेश्वर के जब हम राज में जाएंगे तो हमारे काम को परखा जाएगा, देखा जाएगा। इसने सोना डाला, जवाहरत डाले, मोती डाले, घास डाला है, ईंट डाली है, पत्थर डाला है, किस प्रकार से भवन को बना रहा है, किस प्रकार से अपने आप को खड़ा कर रहा है, किस प्रकार से अपने परिवार को खड़ा, किस प्रकार से अपने कलीसिया को खड़ा कर रहा है, देखा जाएगा। पौलुस कहता है कि हर एक का काम परखा जाएगा। आग, वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह क्या पाएगा, मजदूरी पाएगा। तभी तो मजदूरी देते हैं हम। हमारे घर के अंदर कोई काम करने आएगा, उसने जब सही काम किया तो हम सही दाम देते, नहीं तो दाम देंगे हम लोग नहीं देते। आप लोग देते होंगे, मैं तो नहीं देता, है ना।
हमारे घर में कोई काम करने आया है तो हम उससे पूरा काम करके लेते हैं, तभी तो हम उसको दाम देते हैं। हम हमारे बच्चों को भी पैसे देंगे तो हिसाब लेते हैं, बराबर। यहाँ पर वही बात पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ मुफ्त में दिया है, पर पूछेगा ना भाई क्या किया? 2 आंखें दी थी, 2 हाथ दिए थे, बराबर। खुद का मुंह तो धोया कि नहीं साबुन से? पूछेगा ना, पूछेगा। क्यों? तो सब कुछ मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दिया है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, जब मेरा काम परमेश्वर को पसंद नहीं आया तो जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं, उसे हानि होगी, उसे हानि होगी, और मेरे वजह से दूसरे को नहीं हानि होगी। मेरा काम परमेश्वर देखता है, हर एक का जीवन परमेश्वर जांचता है, पढ़ता है। वही बात कलीसिया के लोगों को बता रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस बताता है कि जब आप जिस पर विश्वास रखे हैं, तो जब विश्वास रखा है तो अपने आप को किस प्रकार से बढ़ा रहे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब भी हमारा घर भी बनाते हैं, घर में कोई चीज लेके आते तो क्वालिटी देखते हैं, बराबर। हम जब स्वीट्स के दुकान में जाएंगे तो उसको गुलाब जामुन खा के देखते हैं, इसमें खवा है क्या, कुछ तो दूसरा डाला है, बराबर। हम हर एक चीज को क्वालिटी देखते हैं, किस प्रकार का क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी की चीज हम हमारे घर में लेकर आते हैं, है ना। जैसा हमारी औकात होती है, जिस प्रकार से हमारे पास पैसे होते हैं, उस प्रकार से हम हमारी खरीदी करते हैं ना, उस प्रकार से करते हैं, उस प्रकार से हम हर चीज को देख कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जब हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारी क्वालिटी को भी देखेगा, देखता है कौन से क्वालिटी से काम कर रहे हैं, किस प्रकार की क्वालिटी है हमारे में। हम परमेश्वर का काम करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यदि किसी का काम जल जाएगा, है ना, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो उसको हानि होगी। अरे कुछ ने कुछ किया रहेगा, सही गलत, अरे पर वो आप बच जाएगा, परंतु चलते चलते अरे थोड़ा सा तो काम किया था इसलिए बच गया, तो क्वालिटी है क्या? नहीं। हम किसको देखते हैं? हम हर एक चीज क्वालिटी करके देखते हैं। हमारी पहनने की चीज भी, हम अच्छा कपड़ा है क्या, मेरे लिए अच्छा है क्या, कंफर्टेबल है क्या, वो देखते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पौलुस वही बताता है, जब हम कलीसिया बना रहे हैं, हम कलीसिया बना रहे हैं, अपने परिवार को, अपने आप को परमेश्वर के लिए खड़ा कर रहे हैं, तो उस समय में हमारे जीवन में हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर की सेवा, क्या क्वालिटी यूज कर रहे हैं, किस प्रकार का हमारा व्यवहार है, किस प्रकार से हमारा देखना है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे बातें देखता है, हमारे आंखों का नजरिया देखता है, हमारे मुंह के हाव भाव देखता है, हमारे शरीर के सभी बातें परमेश्वर देखता है, क्योंकि वो सब हमको दिया है। सामने वाला जब हमें प्रेज द लॉर्ड करता है तो हमें पता चलता है ये दिल से कर रहा है क्या माइंड से कर रहा है ना। क्योंकि अच्छा बुरा हमें देखने के बाद ही पता चलता है, देखने के बाद। तो उस खुदा ने जिसने हमारा मन बनाया है, हमारे दिल को ग्राफ लगाया है, डायरेक्ट हमारा ईसीजी उसको लगा है, वो वहां पर तो डायरेक्ट पड़ता है कि हम परमेश्वर का काम सच्चाई से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति प्रेम है क्या, किस प्रकार की क्वालिटी है हमारे में, कौन से क्वालिटी से कर रहे हैं। क्या स्वार्थ रूप से कर रहे हैं, कुछ फायदा होने के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये यहाँ पर पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को बताता है कि आपका काम देखा जाएगा, आपका काम अग्नि के द्वारा परखा जाएगा, जांचा जाएगा। हर एक चीज की क्वालिटी, बंसोड़े भाई उनके पास ऑर्गेनिक का क्वालिटी देखते हो, वो लोग टेस्ट करते हैं कि ये जो भी एप्पल है या कोई ऑनियन भी है, बटाटा है, तो वो सही में
सही में ऑर्गेनिक है क्या नहीं, क्या उसमें कुछ केमिकल है, चेक किया जाता है, तब उसे मान्यता प्राप्त होती कि इट इज ऑर्गेनिक। उसी प्रकार से हमारा जीवन में हम परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं, हमारे आप को परमेश्वर के लिए खड़ा कर रहे हैं, तो किस प्रकार से कर रहे हैं, ये क्वालिटी देखी जाएगी हमारे जीवन में। हमारे जीवन में किस प्रकार के क्वालिटी के द्वारा हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। क्या सिर्फ नाम को प्रभु आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, अभी लेते इसलिए प्रार्थना कर रहा हो, लेते इसलिए उपवास कर रहा हो, अगले साल देखेंगे, कभी कभी ये साल नहीं जब अगले साल देखेंगे। इस प्रकार से हमारे जीवन में जिस प्रकार से हम वर्तन करते हैं, जिस प्रकार से हम जीवन बिताते हैं हमारे साथ, हमारे बाल बच्चों, हमारे परिवार के साथ, उस समय हम क्वालिटी देखते हैं। अच्छा अच्छा चाहिए, अच्छे से अच्छी चीज मुझे चाहिए, और वो मिलने के बाद लोगों को भी बता, देखिए कुछ लाया, मध्य प्रदेश से मंगाया, उधर से लकड़ी मंगाया, पहन के देखो कैसा लग रहा है ना। हम कहते हैं कि तो हमें मालूम है तो अच्छी क्वालिटी का लेकर आया, अच्छी चीज लेकर आया। और यहाँ पर पौलुस कलीसिया को वही बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम कौन हो, तो तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर छोड़ेगा। अरे मैं आपकी कुर्सी इतनी महंगी लाई हूं, लेके जाओगे तो आप छोड़ेंगे मुझे? नहीं छोड़ेंगे ना, नहीं छोड़ेंगे। तो परमेश्वर ने दिया हुआ मंदिर, परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन, परमेश्वर ने दी हुआ आशीष को अगर हम उसी प्रकार से मेंटेन नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। यहाँ पर पौलुस कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। परमेश्वर नहीं छोड़ता है। हम बाइबल स्टडी में वही देख रहे थे कि मूसा के समय फिरौन ने उनके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया था ना, मूसा का जन्म हो उस समय, पर परमेश्वर ने छोड़ा क्या उनको? फिरौन को नहीं छोड़ा। उसके हर एक घर का जो बड़ा बेटा था उनको भी मार के उनको अपने लोगों को लेके आया। परमेश्वर नहीं छोड़ता। परमेश्वर के खिलाफ जो अगर जाएंगे तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं छोड़ेगा, हमारे बाल बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा, उनके बाल बच्चों वो बदला लेता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का भवन है और परमेश्वर का आत्मा, तो हम अच्छी क्वालिटी अच्छे क्वालिटी से हम परमेश्वर की सेवकाई करें। हमारे जीवन में अच्छी क्वालिटी होने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट हम निकलना चाहिए। हमारे जीवन में लोगों ने देखा तो इसकी बातें, इसका वर्ताव, इसकी हर एक जीवन के जो विचार चलन पे वो अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए, सर्वसाधारण जैसा नहीं है ना। उसको देखने के बाद उसमें लोगों ने पसंद करना चाहिए, दिस इज द पर्सन, ये भाई ये बहन बहुत अच्छा है ना। हम जब खाने की चीज देखते हैं तो ये पसंद है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा कहते हैं। उस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्वालिटी देखता है, उसकी सेवा है, उसके अनुसार हमें हमारी मजदूरी मिलने वाली है, उसके प्रकार उसको काउंट करने के द्वारा हमें आशीष मिलने वाला है। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु के जो चेले थे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आए थे ना, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आए थे। और उन्होंने अपने जीवन भर में जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें सिखाई, अच्छी क्वालिटी सिखाई, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें सिखाई है ना, हमें दया, अनुग्रह है ना, ऊपर के लेवल पे हमें अच्छी बातें हमारे जीवन में सिखाई है, जो कि परमेश्वर को वो अच्छी लगती है। हमारे जीवन में हम कलीसिया का जब चमक बनाते तो उसमें हम अच्छी चीज डालने की कोशिश करते हैं। सुलेमान में जब मंदिर बना तो उसमें लोग बोले सोना लो, चांदी लो, पीतल लो, इस प्रकार से अच्छे ऑर्नामेंट्स सब गहने दे दिए उन्होंने।
अच्छी अच्छी चीज ला कर दी और परमेश्वर का भवन बनाया। पौलुस वही कहता है कि जब हमने विश्वास किया है, नींव डाली है, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो मेरा विश्वास किस चट्टान पर खड़ा है, किस विश्वास पर खड़ा है, कौन से क्वालिटी पे खड़ा है, वो हाईलाइट होता है। जब मैं मसीह है और सवेरे सवेरे जरा नाराज हूं तो क्या है, मैं मसीह कहना होगा। जब मैं मसीह है और दिन भर जब विचार कर रहा हूं, गलत सोच रहा हूं, तो मेरे पास अच्छी क्वालिटी है क्या, नहीं। जब मैं मसीह हूं तो मेरा देखने का नजरिया किस प्रकार का है, ये बहुत जरूरी, अच्छे क्वालिटी का चाहिए। परमेश्वर हमें किस प्रकार से देखता है, परमेश्वर की नजर में क्या अच्छा है। परमेश्वर जब सवेरे दिन दिखाता है तो सब कुछ अच्छा देता है, उजाला सबके ऊपर देता है। ऐसा नहीं होता है उसका लाइट सूरज का इधर कम गिरता है इधर ज्यादा, नहीं। हाउ गॉड लव्स अस, परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार से आता है, परमेश्वर की आशीष किस प्रकार से हमारे जीवन में आती है, उसी प्रकार की क्वालिटी हमें परमेश्वर को देना है। और पौलुस कहता है कि वो हर एक काम को परखा जाएगा, अग्नि से जांचा जाएगा, उसकी परीक्षा होगी और फिर आपको मजदूरी दी जाएगी। और जब यदि काम, किसी का काम जल जाएगा तो पसंद नहीं आया तो नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, आपका नहीं होगा। मैं जितनी सेवकाई कर रहा हूं, इतनी साल सेवकाई करके मेरा काम जब जल गया, क्या मतलब होगा, कुछ भी नहीं मतलब है। 10 साल 20 साल 30 साल सेवकाई किया, 5 बार बन गया, डीएस बन गया, आगे कुछ और बन गया, पर तो मेरा काम ही जल गया, मेरा काम ही जल गया। तो प्रभु पौलुस कहता है कि क्या काम, हानि मुझे होगी, मेरा नुकसान होगा, मैं लॉस में चले जाऊंगा। कैसे, तो समझो बच भी गया तो जलते जलते बच गया, कुछ तो ऐसा होगा, परंतु कुछ रिस्पेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक का काम परखा जाए। तो हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर का आत्मा हमें है, तो हम हमारे जाने परखेंगे कि मैं अभी अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दूंगा परमेश्वर की। हम हमारे घर को बनाते समय अच्छा चीज लेके आते ना, आज के बाद हम हमारे जीवन को बदल देंगे, उसको कहते चेंज। मैं चेंज कर दिया, पहले वैसे था अभी नहीं, पहले मुझे देखा तो गुस्सा आता था, अभी गुस्सा नहीं आता, पहले मुझे बहुत क्रोध आता था, अभी मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, मैं पूरी तरह से उसको बदल दिया, उसका कलर ही चेंज कर दिया। क्रोध के द्वारा कुछ लोग है ना लाल हो जाते हैं, है ना। अब जब क्रोध पूरी तरह से निकल जाएगा तो सफेद हो जाएगा, है ना, सफेद हो जाएगा, वो खुद देखेगा, अरे तुम तो अभी बहुत सफेद हो गया, पहले तो बहुत लाल होता था। चेंज दिखेगा, हमारे शरीर पर चेंज दिखेगा। जब आदमी गुस्सा होता है तो दांत दिखाता है ना? उस प्रकार से होता है। तो हमारे जीवन में हमें अच्छी क्वालिटी लेना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, ऐसी बात नहीं कि सिखाया नहीं। परमेश्वर के लिए अच्छे काम करो, अच्छे काम करने के लिए हमें प्रभु ने सिखाया है। ऐसा नहीं है कि वो एक इंसान आता है और वो प्रभु से कहता है ना, कि मेरा पड़ोसी कौन। प्रभु ने उसे बताया क्या क्वालिटी का काम करना है ना। तेरे में इस प्रकार की क्वालिटी देनी चाहिए, जब तू किसी को मदद करता है, किसी को हेल्प करता है, तो तेरे खिस्से में उतने पैसे से नहीं मदद करना है, तेरा क्रेडिट कार्ड यूज करना है। उसने वो बंदे उस सभागृह में गया और उस आदमी को क्या कहा, मैनेजर को, अभी तो मैं जा रहा हूँ सवेरे, अभी आने वाले 1 2 3 दिन का जो भी इसका बिल होगा आने के बाद मैं तुझे दूंगा, क्रेडिट रख मेरा, ब्याज के साथ दूंगा। इस प्रकार की सेवा है ना, क्रेडिट कार्ड यूज करता है क्वालिटी। प्रभु यीशु मसीह उसको वही बताता है। अच्छा, शमरोनी का जो एग्जाम्पल है, वहां पर परमेश्वर से कहता है कि अभी इसका पड़ोसी कौन है, तो वो कहता है जिसने उसे हेल्प किया। तो प्रभु कहता है जा तू भी वैसा ही कर काम,
तेरे जीवन में इस प्रकार से क्वालिटी चाहिए कि मैं 100 में से 10 देता तो कोई मतलब नहीं, वो तो हर एक जन देता है। तो मेरे जीवन में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं 10 की जगह 20% करूं। आज कोलगेट कंपनी वाला वैसा करता है। कोलगेट कंपनी वाला पहला 10% से शुरू किया, कुछ बोलते 30 रुपए का उसने बिजनेस शुरू किया था, 3 रुपए परमेश्वर को दिया। फिर उसने कई साल तक 10% देता रहा। बाद में जब उसको और पैसा आने लगा तो उसने क्या 10 का 20 कर दिया। जब उसको 10,000 मिलने लगा तो उसने क्या किया, 1,000 के बदले 3,000 देने शुरू किया। जब उसको 1 लाख आने लगा तो 10,000 के जगह पे उसने क्या किया, 40,000 देने को शुरू कर दिया। जब उसके 10 लाख आने लगे तो उसने 4 लाख की जगह पे 5 लाख देने शुरू कर दिया। आज कोलगेट वाला हम देखते हैं कि उसका मिलियन से हर दिन का टर्नओवर है, हर दिन मिलियन से करोड़ों से पैसे कमाता है कोलगेट घसते पर। अभी उसके पास इतना है कि उसने खुद के लिए 10% रख रहा है, फिर भी खत्म नहीं हो रहा पैसा उसका फिर भी खत्म। 90% परमेश्वर को देना है, 10% खुद रख के भी वो मल्टी मिलियनर ही होते जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा। क्वालिटी परमेश्वर की हम जब सेवकाई करते हैं तो किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं, वो परमेश्वर देखता है। कितनी आत्मीयता से है, कितनी सच्चाई है, कितना मेरे पर प्रेम करता है, वो देखता है। तभी तो दाऊद जो गडरिया था, जिसको कोई जानता था नहीं, पहचानता था नहीं, घर में कोई इज्जत नहीं उसकी, वो तो नहीं के बराबर था। शमूएल उससे कहता है, अरे भाई तेरे कोई बच्चा नहीं है, इसमें से कोई बच्चा नहीं है। वो भी सोचता है नहीं है बच्चे मेरे, वो उसको याद दिलाता है क्या कोई और दूसरा। थोड़ी देर का है, अपने खुद के बच्चे को नहीं जानता था। ईसा है ना उसका पिता, क्यों? तो उसके जो बड़े बेटे थे उनकी इज्जत थी, जो छोटा था उसकी कोई इज्जत नहीं थी। परंतु उसका जो परमेश्वर के प्रति जो था ना, वो क्वालिटी देखता है परमेश्वर। आपको बोला वहां पर दाऊद के बारे में परमेश्वर ने क्या देखा, क्वालिटी देखा कि ये जो बंदा है मेरे से किस प्रकार से प्रेम करता है। इसका प्रेम में 100% क्वालिटी है, इसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं है, इसके प्रेम में कोई भी आशंका करने की कोई बात नहीं है। 100% प्रेम करने वाला मुझसे, 100% मेरे मन के जैसा है। तभी तो वो क्वालिटी देखी और उसको चुना, इसको ले, ये प्रोडक्ट अच्छा है उसके बड़े बेटे से लेकर 7 तक किसी को पसंद नहीं किया। शमूएल कहता है जब तक परमेश्वर नहीं बताता मैं खाना नहीं खा सकता, और जब वो कहता है कि है एक बच्चा है तो वो बोलता है कि उसको लेकर आओ। जब तक वो आता नहीं मैं खाना नहीं खा सकता, जब वो आता है तो परमेश्वर बताता है दिस इज द प्रोडक्ट, यही सही है, यही मुझसे सच्चा प्रेम करने वाला। क्वालिटी देखते हैं। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी क्वालिटी देखता है, किस प्रकार की क्वालिटी से, किस प्रकार से हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं। सच्चाई है क्या नहीं, हमारा विश्वास है क्या नहीं है, तो कितना है परमेश्वर जानता है। 100% विश्वास से आना चाहिए, 100% परमेश्वर से प्रेम से, 100% प्रेम विश्वास से कि परमेश्वर की प्रार्थना की मेरी प्रार्थना सुनता है। हम इधर भी प्रार्थना करते हैं, चर्च खत्म होने का दूसरे को फोन करते मेरे लिए प्रार्थना करा। यहाँ पर प्रार्थना करने के बाद भी विश्वास नहीं रहता थी बाहर जाने के बाद हमारी प्रार्थना की हमारी क्वालिटी ऐसी है कि हमारे जीवन में हम चर्च में प्रार्थना करेंगे, प्रभु हो चलेंगे, और चर्च में बाहर नीचे उतरने के बाद दूसरों को फोन करके बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा मेरे लिए प्रार्थना। क्यों? तो हमारी प्रार्थना पर हमको ही विश्वास नहीं। विश्वास किस प्रकार से क्वालिटी है हमारी प्रार्थना की, किस प्रकार से परमेश्वर के नजदीक आते हैं। पौलुस कहता है कि हर एक बात को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, अग्नि में डाल के टेस्ट किया जाएगा,
सही है, जल गया तो खत्म, तू भी चल, उधर ही खत्म। कहाँ स्वर्ग के राज में जाएगा, कहाँ परमेश्वर के राज में जाएगा। परमेश्वर के राज में जाने के लिए प्रोडक्ट भी वैसा चाहिए ना। वहां पर जाके धोखा देगा तो बीच में आदम हवा को बना के रखा था, धोखा दे दिया। अच्छा, फिर से परमेश्वर नया भगवान, नया सृष्टि, नया सब कुछ बनाने वाला, वहां पर आपको और मेरे को रखे, वहां पर आके धोखा दिया तो फिर से अपने सर को ना पीटेंगे परमेश्वर। इसीलिए आज के बाद जब परमेश्वर कहता है कि परखा जाएगा, पौलुस वही कहता है कि जांचा जाएगा, हर एक का काम जांचा जाएगा। आपका काम आपकी तरह आपका जांचा, मेरा काम परमेश्वर मेरी ओर से जांचेगा और उसके अनुसार मुझे आशीष देगा, उसके अनुसार मुझे बख्शिश देगा, उसके अनुसार मेरी मजदूरी देगा, उसके अनुसार मुझे परमेश्वर के राज में रखने वाला है। ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जानेंगे, हम यहाँ पर जब काम करते हैं परमेश्वर की सेवा करें, अच्छे क्वालिटी का काम करें। ऐसा ना हो कि वहाँ पर हम भिखारी रहे। यहाँ पर इस प्रकार से काम करें कि वहाँ पर हमें ज्यादा मजदूरी मिलेगी। और पौलुस पेत्रस प्रभु से वही कहता है कि हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आए। तो प्रभु से कहता है ना, इजराइल के 12 गोत्रों पर तेरे को क्या करूंगा, राज सिंहासन पर बिठाऊंगा। और जो मेरे लिए, जिसने भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप और अपनी धन दौलत, अपने पैसे निछावर किए, उनको 100 गुना दूंगा। उनको कितना 100 गुना दूंगा। और मुफ्त में इटर्नल लाइफ। इट्स अ गिफ्ट, टोकन ऑफ लव, इटर्नल लाइफ। तो वैसा नहीं। और प्रभु हम चाहता है कि हम अच्छे क्वालिटी का काम करें, है ना। जब हमारा काम खत्म होगा तो लोगों ने भी पता बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अपने परिवार में किया, अपने कलीसिया में किया, अपने रिश्तेदारों में किया। इस प्रकार से प्रभु का काम किया, प्रभु का सेवक था, प्रभु की बहन थी, प्रभु का भाई था। हमारा क्वालिटी परमेश्वर देखता है। प्रभु करे आप और मेरे को, जब परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे बीच में है तो हम अच्छे क्वालिटी बनेंगे। प्रेम 100% प्रेम, 100% क्षमा करने वाले, 100% परमेश्वर की दया करने वाले, 100% परमेश्वर की तरफ से हम न्यायी रहेंगे जीवन में। और प्रभु करे आप और मेरे को ये 100% अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देने के लिए प्रभु का आत्मा आपको और मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस ने बताया कि जब आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, नींव डाली है, तो उसके ऊपर जो आप काम कर रहे हैं उसे जांचा जाएगा, परखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, उसका एग्जामिन किया जाएगा और उसके रिजल्ट के द्वारा आपको मजदूरी दी जाएगी। प्रभु हमने आप पर विश्वास किया है, हमने आपको हमारा उद्धार करता बोल के स्वीकार किया है कि आपने हमारे लिए पाप उठाए, हमारे पापों के लिए आपने अपने शरीर को, अपने लहू को बहाया और आपने हमें आशीषित किया है। तो प्रभु इसके बाद का जो जीवन है आप देखते हैं कि हम किस प्रकार से आपके इस जीवन को, आपकी सेवकाई को, आपके इस काम को हम आगे लेकर जा रहे हैं। हमें सच्चाई से, ईमानदारी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम करने के लिए आप हमें सहायता करें, मदद करें, ताकि प्रभु जिस दिन हम खड़े होंगे, जिस दिन हमारा काम परखा जाएगा वो 100% अच्छा होगा, 100% क्वालिटी का होगा। प्रभु आप हमें सहायता करें, आप हमें मदद करें और सभी भाइयों बहनों को प्रभु आप आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने आप ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय हमारे भेंट देते परमेश्वर को।